हेलो एवरीवन, गुड नाइट विद शिप्रा में आपका स्वागत है और मैं हूँ शिप्रा झा। हर रोज की तरह हाजिर हूँ आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर। आज की कहानी बड़ी इमोशनल कहानी है। मुझे लगता है आप सुनेंगे तो शायद आपकी आंखों में आंसू भी आ जाए और इस कहानी को सुनने के बाद आप जरूर दूसरों के लिए मदद के हाथ उठाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अमेरिका में एक 15 साल का लड़का स्टोर से चोरी करता हुआ पकड़ा गया। पकड़े जाने पर वो गार्ड की गिरफ्त से भागने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसने स्टोर का एक सेल्फ भी तोड़ दिया। फिर बाद में उसे कोर्ट में पेश किया गया। जज ने जुर्म सुना और लड़के से पूछा कि तुमने क्या सचमुच चुराया था ब्रेड और पनीर का पैकेट? तो लड़के ने नजरें नीचे कर जवाब दिया, हाँ जज साहब। तो जज ने पूछा, क्यों चुराया था? लड़के ने जवाब दिया, मुझे जरूरत थी। जज ने बोला, खरीद लेते। तो लड़के ने कहा, पैसे नहीं थे। जज फिर बोले, घर वालों से ले लेते। लड़के ने कहा कि घर में सिर्फ माँ है, बीमार है और बेरोजगार है। ब्रेड और पनीर भी उसी के लिए चुराई थी। तो जज ने पूछा, तुम कुछ काम नहीं करते हो? लड़के ने जवाब दिया कि करता था, एक कार वॉश में काम करता था। माँ की देखभाल के लिए एक दिन की छुट्टी ली थी तो मुझे निकाल दिया गया। जज ने आगे कहा कि तुम किसी से मदद मांग लेते। लड़के ने कहा, सुबह से घर से निकला था, तकरीबन 50 लोगों से मिला, उनसे मदद की गुहार भी लगाई, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। बिल्कुल आखिर में जब कुछ समझ नहीं आया तो एक कदम उठाना पड़ा। इतना सब कुछ सुनने के बाद जज ने फैसला सुनाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि चोरी और खासकर ब्रेड की चोरी बहुत शर्मनाक जुर्म है। इस जुर्म के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। अदालत में मौजूद हर शख्स मुझ सहित, यानी कि जज के साथ साथ जितने लोग वहां बैठे थे, सब मुजरिम हैं। इसलिए यहाँ पर मौजूद हर शख्स को $10 का जुर्माना लगता है। $10 दिए बगैर कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकेगा। ये कहकर जज $10,000 अपने टेबल पर रखते हैं और फिर पेन उठाकर फैसला सुनाना शुरू करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसके अलावा मैं स्टोर पर $1,000 का जुर्माना लगाता हूँ। उसने एक भूखे बच्चे से गैर इंसानी सुलूक करते हुए पुलिस के हवाले किया। अगर 24 घंटे में जुर्माना जमा नहीं किया गया तो कोर्ट स्टोर को सील करने का फैसला सुनाएगी। जुर्माने की पूरी राशि लड़के को देकर उस लड़के से माफी तलब किया जाए। फैसला सुनने के बाद कोर्ट में मौजूद सभी लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। उस लड़के की भी हिचकियां बंद हो गईं। वो लड़का बार बार जज को देख रहा था जो अपने आंसू छिपाते हुए बाहर निकल गए। बड़ा सवाल है कि क्या हमारा समाज, सिस्टम और अदालत इस तरह के निर्णय के लिए तैयार है? चाणक्य ने कहा था कि यदि कोई भूखा व्यक्ति रोटी चोरी करता पकड़ा जाए तो उस देश के लोगों को शर्म आनी चाहिए और उसके लिए जिम्मेदार सभी लोगों पर जुर्माना लगाना चाहिए। हमारे समाज में भी ऐसे बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास काम नहीं है और वो विवश होकर ऐसे चोरी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जबकि वो ऐसा करना नहीं चाहते, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि उनके पास वो मजबूरी होती है। इसलिए कभी भी अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे तो अपने मन में बस इतना सोचेगा कि आप उनकी मदद कर सकें। अगर आप उनकी मदद करते हैं और ऐसे ऐसे करके हर कोई एक एक व्यक्ति की मदद करता है तो जो तकलीफें हैं वो थोड़ी सी कम जरूर हो सकती है। कैसी लगी आज की कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ज्यादा अपडेट के लिए आपको जुड़े रहना है लाइव सिटीज के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा। और जाते जाते शिप्रा की ओर से गुड नाइट विशेस।